तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। बोर्ड्स की तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी, नोट्स वगैरह बना रहे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो पार्ट 7 देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जहां पर भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब होता है जहां पर भी आपको COOH ग्रुप दिख जाए, COOH ग्रुप दिख जाए, समझ लीजिए वो वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। और जो सफिक्स हम लोग यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को डिनोट करने के लिए, यानी कि नेमिंग में जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग ओइक एसिड। ठीक है, जो सफिक्स हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड। जैसे कि अगर OH ग्रुप लगा होगा तो वो होता है हमारा एल्कोहल, और उसके लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, ऑल, OL ऑल। ठीक है, वैसे ही जो हमारा COOH ग्रुप होता है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, उसके लिए सफिक्स हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, यस, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो जहां पर भी आपको ऐसा ग्रुप लगा दिख जाए, जिस भी कंपाउंड में आपको ऐसा ग्रुप लगा दिख जाए, तो इसका मतलब कि वहां पर आपका ओइक एसिड प्रेजेंट है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH ग्रुप क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ओइक एसिड, ये होता है इसका सफिक्स। तो अगर एक कार्बन है, अगर किसी में भी एक कार्बन है तो वो क्या हो जाएगा, मेथ। एक कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। एक कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। और ओइक एसिड लगा है यानी कि COOH ग्रुप लगा है तो ओइक एसिड। तो ये हमारा क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड। यानी कि एक कार्बन से जो हमारा एसिड बनेगा वो होगा हमारा ओइक एसिड, यानी कि COOH। ये हो गया हमारा मेथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या होगा, एक हाइड्रोजन और लगेगा। ये हो गया हमारा मेथेनोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया हमारा मेथेनोइक एसिड। अब अगर दो कार्बन होंगे, दो कार्बन होंगे तो मेथ तो होगा नहीं, एथ होगा। सिंगल बॉन्ड एन, ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, और एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर H H H C, 3 H, कार्बन O OH। ठीक है, ये हो गया हमारा मेथेनोइक एसिड, या इसको आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, या इसको आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे लगा लीजिए। कार्बन की वैलेंसी तो खाली है ही। ठीक है, ये वाला कार्बन 2 3 4 वैलेंसी से सेटिस्फाई हो गया, ये वाला कार्बन 1 2 3 4 वैलेंसी से सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एथेनोइक एसिड। क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। अब आती है हमारे क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड की प्रिपरेशन। तो एथेनोइक एसिड को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, एथेनोइक एसिड के प्रिपरेशन के लिए हम लोग एथेनल ले लेते हैं और उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं एसिटिक एसिड बनाने के लिए। एथेनल लेके उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। एथेनल इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस, ethanol is oxidized to produce carboxylic acid. ethanol is oxidized to produce carboxylic acid। और ethanol है यानी कि Al है ना, एल्डिहाइड हो गया। तो एथेनल का फॉर्मूला होगा हमारा CH3COH। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा, CH3COH। ठीक है, ये हो गया हमारा एथेनल। इसकी रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन से करा रहे हैं यहाँ पर, नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन से करा रहे हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमारा, कार्बन कार्बन
ऑक्सीजन OH H H H, ये है हमारा एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये क्या है हमारा COOH ग्रुप लगा है और 2 कार्बन है, यानी कि ये है हमारा एथेनोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग एथेनोइक एसिड को कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनल। एथेनल को हम लोग ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिससे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये सिंपल सी एक प्रिपरेशन थी जो कि आएगी भी नहीं, इंपॉर्टेंट है बट आएगी भी नहीं, क्योंकि ज्यादातर पूछी नहीं जाती है बोर्ड्स में। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की ये भी हो गया, क्या कहते हैं, प्रिपरेशन हो गई। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे पहले तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। एसिड है तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात, विनेगर जैसी स्मेल होती है, विनेगर लाइक स्मेल। ये प्रॉपर्टीज एथेनोइक एसिड के ऊपर लगेंगी, मतलब सारे ही ओइक एसिड्स के ऊपर लगेंगी, लेकिन एथेनोइक एसिड ज़्यादा प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। जैसे कि लिक्विड भी होता है, विनेगर सिरका आपने घर में देखा होगा, चाउमीन लेवर का रिलेट टू दिस, चाउमीन जो ज़्यादा खाते हैं तो विनेगर यानी कि सिरका है ना, जो कि फास्ट फूड्स वगैरह में यूज़ होता है, तो उसकी विनेगर की स्मेल आप लोग गेस कर सकते हैं विनेगर की स्मेल कैसी होती है, सभी ने सुना होगा। वैसे ही बिल्कुल एकदम एथेनोइक एसिड जो कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी भी बिल्कुल वैसी ही स्मेल होती है। और हमारा जो एथेनोइक एसिड है या कह लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दे आर स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अब ये थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की। लिक्विड एसिड होते हैं, विनेगर लाइक स्मेल होती है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, लिक्विड होते हैं, विनेगर जैसी स्मेल होती है, और वाटर में बहुत ही ज़्यादा कम सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, सबसे पहली बात वीक एसिड्स होते हैं, है ना, वीक होते हैं यानी कि इजीली डिकम्पोज, ब्रेक हो जाते हैं, है ना। तो जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, कम, ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन कम रिलीज करते हैं, H+ आयन जब वाटर में आयोनाइज करते हैं, तो इसलिए वीक एसिड्स होते हैं। और जो एसिड ज़्यादा H+ आयन रिलीज करेगा व्हेन आयोनाइज्ड इन वाटर, तो वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये है वीक एसिड। हालांकि ये आपको एसिड एंड बेसिस में पढ़ा होगा, बाकी एसिड और बेसिस की भी वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। छोड़, तो देखो जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज में है, सबसे पहली बात कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड्स होते हैं। दूसरी बात एसिड है, नेचर एसिडिक है, तो ब्लू लिटमस को ये लोग रेड में कन्वर्ट कर देंगे। लोग बोल रहा हूँ, ये एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इनका नेचर है एसिडिक नेचर है, तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई बेस रिएक्ट करेगा, एसिड से, ये तो आपको पता ही होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड से अगर कोई बेस रिएक्ट करेगा, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, एक्सपेक्टिंग कि ये आपको पता होगा, एसिड रिएक्ट टू बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज आवर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, मान लो एथेनोइक एसिड लिया, फॉर्मूला लिखते हैं CH3COOH, जो कि हमारा विनेगर है, उसकी रिएक्शन करा दी किसी बेस के साथ। बेस क्या लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NaOH, विच इज अ कॉमन नोन बेस, तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोग को CH3COONA, सोडियम एथेनोएट
और वाटर। तो हम लोग को सॉल्ट मिल गया, वाटर मिल गया। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। सबसे पहली बात, वीक होते हैं। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये हमारे एसिड्स हैं, तो ब्लू लिटमस को रेड में ही कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो एसिड की रिएक्शन जब हम लोग बेस से कराएंगे तो हम लोगों को सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक है, सॉल्ट और वाटर मिलेगा अगर हम लोग एसिड की रिएक्शंस बेस से करा देंगे। अब देखते हैं टेस्ट भी तो करना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट के लिए सबसे पहली बात, आप उसको स्मेल कर लीजिए तो उसकी विनेगर जैसी स्मेल होगी। तो ये हो गया फिजिकल टेस्ट। ठीक है, जो हमारे एसिड्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनकी स्मेल होगी विनेगर जैसी। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अगर आयरन क्लोराइड यानी कि FeCl3 ऐड करेंगे, FeCl3 अगर आयरन क्लोराइड इसमें ऐड करेंगे तो वाइन रेड कलर PPT बनेगा। ये जिस कलर मेरी हुडी का है, वाइन रेड, ये दिख रहा है, इसी कलर का PPT बनेगा अगर हम लोग FeCl3 की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करा देंगे। तो जब वाइन रेड कलर का PPT बन जाए तो आप समझ लीजिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, ये दो टेस्ट हैं, एक फिजिकल एक केमिकल हो गया, समझ में आ गया। अब यूजेस पर आ जाते हैं। तो एथेनोइक एसिड की यूजेस में 2-3 यूज हैं मेन। ठीक है, सबसे पहले तो यूज्ड टू ऐड फ्लेवर्स इन द फूड। फास्ट फूड्स के अंदर ये ज़्यादा यूज होता है विनेगर, उसमें फ्लेवर ऐड करता है, एक हल्का सा स्लाइट सा खट्टापन लाता है विनेगर हमारा। तो इसलिए यूजेस में यूज टू ऐड फ्लेवर इन द फूड्स में, खाने में हम लोग फ्लेवर ऐड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। परफ्यूम्स में यूज़ होता है, परफ्यूम्स में भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करते हैं स्मेल देने के लिए। और क्या कहते हैं, लेबोरेटरी में, लैब्स में इसको एज अ रिएजेंट यूज़ करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एज अ रिएजेंट हम लोग लैब के अंदर यूज़ करते हैं। जब प्रैक्टिकल्स होंगे तब आपको पता चलेगा कि एसिटिक एसिड जो कि है हमारा एथेनोइक एसिड, उसका कितना यूज़ है लैब के अंदर। लेबोरेटरी रिएजेंट, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद कुकिंग विनेगर के तरीके यूज़ होता है, सिरका है ना, कुकिंग विनेगर के तरीके यूज़ होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, एथेनॉल की रिएक्शन करा देंगे हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन से, यानी कि जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए होगी उतनी ऑक्सीजन उससे मिल जाएगी। तो एथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम लोग एज अ कुकिंग विनेगर भी यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी रिएजेंट। अच्छा, प्रिपरेशन के लिए एथेनॉल लेते हैं, उसको रिएक्ट करा देते हैं हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि उसको ऑक्सीडाइज करा देते हैं एथेनॉल को, तो हम लोग को मिल जाता है हमारा एथेनोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी। तो बस यही था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, छोटा सा लेक्चर था। इसी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी ख़त्म हो गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आई होप सो आपने नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। नोट्स को अच्छे से पढ़ के बोर्ड की परीक्षा दे लेना, और धन्यवाद।